मेरे प्यारे बच्चे, यदि माता रानी जी का यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि माता रानी जी इस संदेश में कुछ तुम्हें ऐसी बातें बताने आई हैं जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बातें हैं। वह सब बहुत ही तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं इस समस्त संसार की माता हूँ। लोग मुझे काली माता कहते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी। इसके साथ में मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा संदेश भी बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अभी तक इसी स्थिति से गुजर रहे हो जहां से कोई भी गुजरने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी काली माता सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर थे आई है, क्योंकि तुम अपनी काली माता के बहुत प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम्हारी काली माता से बेहद प्रेम करता है और तुम शीघ्र मिलने के लिए आई है। तुम्हें कुछ बताने के लिए आई है, तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। मैं इसे स्वीकार करो। अपनी काली माता का आशीर्वाद भी मैं गया है, जो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त कर भी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम माह तक सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन ही परिपक्वता को दर्शाने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियों है उनको तुम्हारे सामने लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तो संदेश को छोड़कर जाते व चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे साथ 18% घट सकता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सब चीजों से बचने के लिए आई जो तुम्हारे साथ बिना कारण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तुम बहुत विशेष रूप से चले गए हो। आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हें विशेष रूप से चला है तुम्हारे जीवन का उत्थान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए। यदि आज अपनी काली माता का चमत्कार बेचना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इसे किसी भी हालत में छोड़कर जाने क्योंकि आज का यह चमत्कार तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, आज मेरी सभी इंडिया तुम्हारे घर आ रही है, इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ मेरी योगिनी हो का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज यह दिन तुम्हारे लिए बहुत विचित्र होने वाला है। आज तक तुमने ऐसा सोचा नहीं होगा जो तुम्हारे साथ होने वाला है। जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा तुम्हें अचंभित कर देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यदि मेरी 64 योगिनी हो तुम्हारे घर आ गई, समझ लो तुम्हारे घर का काया पलट हो जा। तुम्हारे घर में एक चमत्कार होंगे, सुगंधित आई ही कि दो सर नहीं सकते हो। इसीलिए मेरी बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह से समझना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तो उसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। यदि इस आग्रह को स्वीकार कर रही हो तो मेरे इस रूपी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जय भवानी माता, जय गंगा मैया, जय जय माँ, जय पड़ी माता, जय सैलानी माता, भद्रकाली, जय काल भैरवी, नमः शिवाय, हर हर महादेव, इन सभी ना बहुत जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जल्द ही तुम मेरे नाम लिखो भी उतनी ही जल्दी मेरी 64 जो बिनिया तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी, तुमसे अलग करें, तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसा किसी के साथ होता है जैसा कि आज तुम्हारे साथ होने वाला है। जिस प्रकार से आज तुम्हारे साथ घटनाक्रम के अनुसार घटना घटित होने वाली है, वह किसी और के शाने घटित हुई है, क्योंकि तुम्हारी माता के लिए हर चीज उपस्थित नहीं करवाती है जो आज तुम्हारे लिए करवा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी ट्रेन से, तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह सब बताने आया हूँ और तुम्हें की भी इन सब चीजों को अवगत करती रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी चीज की चिंता मत करो, अब तो उसी जीत के लिए तैयार हो जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाए जो तुम्हारे सामने सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे और अच्छा ही अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन का निर्वहन भी तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, क्योंकि जहाँ पर काली माता का आशीर्वाद होता है वहाँ पर किसी भी चीज की
कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई परेशानी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा ही करती, मैं फ्रैक्चर ने, उग्र ने, आदि और अनंत हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की माता ने, एक सर्वर में जगत की माता। यदि मुझे कोई छोड़ जाता है, यदि कोई इग्नोर कर जाता है, और समझ लो वह अपने जीवन से मुंह मोड़ जाता है, अपने जीवन में शुभता का आगमन करवा लेता है। इसीलिए मैं बार बार से समझ रही हूँ, अगली में साधारण से बात कर रहे तुम्हें समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित है सकता है, और अनुचित ध्वनि के साथ साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो मैं यदि प्रभारी लिए कुछ शुभ संदेश लेकर के आए तो बिल्कुल इसे स्वीकार करो और आज अपने जीवन के चमत्कार होता हुआ स्वयं देख भी, क्योंकि दूसरों के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, वह दूसरे के चमत्कार के बारे में सोचते हो। तो आज मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने आए और स्वयं चमकदार करके तुम्हारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओगे। क्यों थे मेरी 64 झोलियां, जिसके घर में प्रवेश कर जाती है उसके जीवन की सभी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। कभी भी उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। आज यदि तुम किसी लोक से गुजर रहे हो तो आप चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। समय में बदलाव आने वाला है, ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा कि हमने सोचा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा खुलासा कर देंगी तो पूरी तरीके से मैं जीवन का अस्तित्व समझ जाओगे, क्योंकि मैं काली मांग किसी भी क्षण कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई एक गाय एक तरफ करती हूँ, मेरे लिए कुछ एक सावधान रहे हैं, है संभव ना होने पर ही मैं उसे संभव कर देता। यह चीजों से बहुत भी अनजान बोर्ड, तुम सिर्फ अपनी भारत की ऊर्जा बात करते हो। जब तुम पूजा स्थल से उठते हो तो क्या तुम्हें महसूस होता है कुछ? यदि महसूस होता है तो टाइप करे वही शायद तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि होगा, परंतु रात्रि का समय होगा, सुबह के समय नहीं, रात्रि के समय। मेरी 64 योगिनी, क्या तुम्हारे पास संपर्क करने के लिए वे बच्चे तुम्हें 11 देने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से उन्हें करती रहूंगी। मैं उन्हें किसी भी तरीके तुम्हारे साथ अनुचित नहीं करने दूंगी। मैंने उन्हें यह बात कर भेजा है, किसी भी तरीके से भक्त परेशान मत करना। उनके जीवन में जाकर की इच्छा मन नहीं है लेना और उनके जीवन में समस्याओं को दूर कर देना। बस मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रभार एक चिंता का जो विशेष कारण है। बार में तुम्हें बा नहीं हूँ, परंतु मेरे बच्चे तुम अपनी माता के लिए इसी तरीके से हर समय तैयार रहना, पूजा करते रहना और ऊंचा अपने साथ अस्तित्व जोड़े रखना। मेरे बच्चे, में मांगने में तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहती कि भारत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अकेला जब किसी चीज से हार जाऊं। जब तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाए तब तुम मेरे दबाए चले आना। जब तुम मेरे दरबार आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज उपस्थित कर दूंगी जिसके लिए तुम परे न हो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए तैयार रहूं। मैं तो बस यही चाहती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या सबसे बेहतर है, बस मेरा उद्देश्य यही रहता है। तो भारी लिए आगे बढ़ने का, तुम्हारे जीवन का समन्वय बनाने का, भारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुख और अखबार सुविधाओं का समागम होने जा रहा है। तुम्हें अर्थात थे मिलने वाला है, जो तुमने सोचा था वही तुम्हारे साथ होगा। अब लोग अचंभित हो जाओगे ऐसा चमत्कार देखकर, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज से पहले तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ है। तो यही सोच रहे हो, या चमत्कार मेरी क्यों हो रहा है और वह यहाँ है तो बार बार क्यों हो रहा है? यही बात तुम अपने मन में सोचती हो, परंतु यह नहीं सोचते हो कि तुम्हारे माता का आशीर्वाद पर बरस रहा है। माता तुम्हारे साथ आई है तो दिव्य रूप से दर्शन भी देगी और रूप से तुम्हारी समस्या को दूर करेगी। जैसा भी तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट घटना हो रहा है, यह घटना और शर्मा करेंगे मेरी बच्ची। अपनी काली माता पाए सदैव विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, अपने संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि अभी तुमने अपनी राशि लौटाई है, जबकि इसे अपने नाम की राशि जाए बीज एकता, मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जीवन में हो रही उथल पुथल पोशाक सके और तुम्हें एक अच्छे समय के लिए आगे
बढ़ा सके, क्योंकि इसी में लटके रहोगे। इसने पड़े होंगी जो तुम्हारा आगे है उसके बारे में नहीं सोच होगी और नहीं उसे पर में चार तरह। परंतु मुझे तो हर चीज ध्यान रहे हैं जो लोग भूल जाते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है। मैं तुम्हें से अवगत कराने के लिए आता और आगे भी अवगत करती रहूंगी। यही मेरा उद्देश्य है और मेरा पर मौत धन है, क्योंकि यदि कोई भी किसी संकट नहीं होता है तो उसकी माता का यह कर्तव्य होता है उसे संकट से बाहर निकल जाए, उसे अच्छे तरीके से सुरक्षित पहुंचाया जाए। कोई भी तकलीफ उसके जीवन में ना पर समस्याओं का अंत इस प्रकार से संगीत भूल जाए जैसे कि तूफान आने से परे भी भूल जाती है, उसी प्रकार से उसके जीवन है समस्याओं का अंत हो जाना चाहिए। परंतु निर्भर हो करके अपने कार्य को करें। जब निर्भय हो करके अपने दावे को करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। क्या कि यदि निर्भरता तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो क्यों काम करने लायक आ जाओगे। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिभाषा है जो मैं तुम्हें बता रही। बच्चे चमत्कारी माता के भक्त हो, अपनी माता और देखती हूँ मैं किस प्रकार के आवश्यकता आने पर मैं अपना रौद्र रूप दिखाती हूँ। तुम्हें भी उसी प्रकार रहना है। ने आवश्यकता पड़े जब तुम जानो कि मेरा पीछा छूट नहीं रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तभी तो अपने उग्र को दो दिखाना और उसे ग्रह में आना। क्योंकि मेरी बच्चे बार बार भी यदि क्रोध करोगे, बार बार ने आपके नियंत्रण को खराब करोगे तो तुम्हारा ही इसमें में नुकसान होगा। जब समय आए आवश्यकता पड़े तभी उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तुम्हारी ताने मारता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी जीवन में अच्छे तरीके से सुविधा जाने के लिए, तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को डांट दूर करने के लिए। जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और डरने की जरूरत है ही नहीं और ही कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें तुम्हारा थोड़ी बहुत भारी हानि हो सके। तुमसी प्रकार से इंग्लिश टूट गया जी। अपने जीवन में करते रहो पर अपने जीवन का आनंद लेते रहो। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज के ही शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। आज के दिन इस उपाय से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए आपको इसे तत्काल करना चाहिए। क्योंकि पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं वह एकदम सटीक उपाय होते हैं और हम आपको पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय को बहुत ही विस्तार से बता। दोस्तों, इसके लिए आपको विधियों को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। उसके साथ में वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोग इस उपाय का लाभ ले सके। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है गोल बत्ती वाला दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अच्छा आंटी का भी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है देसी जीजो गाय का होना चाहिए, इससे आपको दीपक प्रज्वलित खेलना है। तो दोस्तों, अब आपको जाना है तुलसी जी के घे वाला नहीं है मेरे बच्चे। इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो। क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तन करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा, यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा आना करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो। क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें बताती है वह तुम्हारे फायदे के लिए होता है, तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है। क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी सने हैं, जितने भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं,
वह कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें और मेरी पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश ना होना पाए, क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है। मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं? यदि आज नहीं समझते हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से, क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक ही एक रास्ता बचे, परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार चीजों से बहुत भी अनजान बोर्ड, तुम सिर्फ अपनी भारत की ऊर्जा बात करते हो। जब तुम पूजा स्थल से उठते हो तो क्या तुम्हें महसूस होता है कुछ? यदि महसूस होता है तो टाइप करे, वही शायद तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि होगा, परंतु रात्रि का समय होगा, सुबह के समय नहीं, रात्रि के समय। मेरी 64 योगिनी, क्या तुम्हारे पास संपर्क करने के लिए वे मेरे बच्चे तुम्हें 11 दिन के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से उन्हें करती रहूंगी। मैं उन्हें किसी भी तरीके तुम्हारे साथ अनुचित नहीं करने दूंगी। मैंने उन्हें यह बात कर भेजा है, किसी भी तरीके से भक्त परेशान मत करना, उनके जीवन में जाकर की इच्छा मन नहीं है लेना और उनके जीवन में समस्याओं को दूर कर देना। बस मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रभार एक चिंता का जो विशेष कारण है। बार मैं तुम्हें बा भी नहीं हूँ, परंतु मेरे बच्चे तुम
अपनी माता के लिए इसी तरीके से हर समय तैयार रहना, पूजा करते रहना और ऊंचा अपने साथ अस्तित्व जोड़े रखना। मेरे बच्चे, में मांगने में तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहती कि भारत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अकेला, जब किसी चीज से हार जाऊं, जब तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाए तब तुम मेरे दबाए चले आना। जब तुम मेरे दरबार आ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज उपस्थित कर दूंगी जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए तैयार रहूं। मैं तो बस यही चाहती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या सबसे बेहतर है, बस मेरा उद्देश्य यही रहता है। तो भारी लिए आगे बढ़ने का, तुम्हारे जीवन का समन्वय बनाने का, भारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुख और अखबार सुविधाओं का समागम होने जा रहा है। तुम्हें अर्थात थे मिलने वाला है, जो तुमने सोचा था वही तुम्हारे साथ होगा। अब अचंभित हो जाओगे ऐसा चमत्कार देखकर, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज से पहले तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ है। तो यही सोच रहे हो, या चमत्कार मेरी क्यों हो रहा है और वह यहाँ है तो बार बार क्यों हो रहा है। यही बात तुम अपने मन में सोचती हो, परंतु यह नहीं सोचते हो कि तुम्हारे माता का आशीर्वाद पर बरस रहा है। माता तुम्हारे साथ आई है तो दिव्य रूप से दर्शन भी देगी और रूप से तुम्हारी समस्या को दूर करेगी। जैसा भी तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट घटना हो रहा है, यह घटना और शर्मा करेंगे मेरी बच्ची। अपनी काली माता पाए सदैव विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, अपने संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि अभी तुमने अपनी राशि लौटाई है, जबकि से अपने नाम की राशि जाए बीज एकता, मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जीवन में हो रही उथल पुथल पोशाक सके और तुम्हें एक अच्छे समय के लिए आगे बढ़ा सके, क्योंकि इसी में लटके रहोगे, इसने पड़े होगी। जो तुम्हारा आगे है उसके बारे में नहीं सो होगी और नहीं उसे पर में चार तरह। परंतु मुझे तो हर चीज ध्यान रहे हैं, जो लोग भूल जाते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है। मैं तुम्हें से अवगत कराने के लिए आता और आगे भी अवगत करती रहूंगी। यही मेरा उद्देश्य है और मेरा पर मौत धन है, क्योंकि यदि कोई भी किसी संकट नहीं होता है तो उसकी माता का यह कर्तव्य होता है, उसे संकट से बाहर निकल जाए, उसे अच्छे तरीके से सुरक्षित पहुंचाया जाए। कोई भी तकलीफ उसके जीवन में ना, पर समस्याओं का अंत इस प्रकार से संगीत भूल जाए जैसे कि तूफान आने से परे भी भूल जाती है, उसी प्रकार से उसके जीवन है। समस्याओं का अंत हो जाना चाहिए, परंतु निर्भर हो करके अपने कार्य को करें। जब निर्भय हो करके अपने दावे को करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। क्या कि यदि निर्भरता तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो क्यों काम करने लायक आ जाओगे। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिभाषा है जो मैं तुम्हें बता रही। मेरे बच्चे, चमत्कारी माता के भक्त हो, अपनी माता, और देखती हूँ मैं किस प्रकार के आवश्यकता आने पर मैं अपना रौद्र रूप दिखाती हूँ। तुम्हें भी उसी प्रकार रहना है। ने आवश्यकता पड़े, जब तुम जानो कि मेरा पीछा छूट नहीं रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तभी तो अपने उग्र को दो दिखाना और उसे ग्रह में आना। क्योंकि मेरी बच्चे, बार बार भी यदि क्रोध करोगे, बार बार ने आपके नियंत्रण को खराब करोगे तो तुम्हारा ही इसमें नुकसान होगा। जब समय आए, आवश्यकता पड़े, तभी उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तुम्हारी ताने मारता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी जीवन में अच्छे तरीके से सुविधा जाने के लिए, तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए। जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और डरने की जरूरत है ही नहीं, और नहीं ही कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें तुम्हारा थोड़ी बहुत भारी हानि हो सके। बस तुम सी प्रकार से इंग्लिश टूट गया जी, अपने जीवन में करते रहो, पर अपने जीवन का आनंद लेते रहो। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज के ही शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। आज के दिन इस उपाय से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है, यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए आपको इसे तत्काल करना चाहिए। क्योंकि पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं वह एकदम सटीक उपाय होते हैं, और हम आपको पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको विधियों को पूरा देखना है और वीडियो
को लाइक जरूर करना है। उसके साथ में वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोग इस उपाय का लाभ ले सके। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है गोल बत्ती वाला दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अच्छा आंटी का भी बना सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है देसी जो गाय का होना चाहिए, इससे आपको दीपक प्रज्वलित खेलना है। तो दोस्तों, अब आपको जाना है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाव है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है और तुम देखोगे कि वे सब अपने की का फल भोग देंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा, क्योंकि यह तुम्हारे संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और भी मजबूत किया है और यह जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड या देवी के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आपके खिलाफ काम किया, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की या आपको कष्ट पहुंचाए। अब समय आ चुका है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड और देवियों की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। यह समय अब आ चुका है और तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि वे जिनके पास कभी ताकत थी अब वह ताकत गायब हो जाएगी। जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है, उनके साम्राज्य और उनके किए गए गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जिनमें कभी अहंकार और घमंड था अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा क्योंकि तुम्हारी आशीर्वाद और देवी की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेईमानी हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की है। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराज महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महा उत्पात और संघर्ष के बाद जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। वह सब कुछ जो तुमने खोया था अब एक बार फिर तुम्हारे पास आएगा। इस समय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है क्योंकि माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाई और रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई थी अब वे सिर्फ अतीत की बात हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा में माँ काली की प्रचंड ऊर्जा बह रही है। हर कदम पर तुम्हें बल मिलेगा और तुम जिन रास्तों पर चलते हो वे रास्ते साफ होंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास तुम्हारे शत्रु करेंगे। वे अब यह समझ कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारा छीना था वह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और अब उनकी
गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तुम उनकी आंखों में दृष्टा बनकर चमकोगा और तुमसे जुड़ा हर सपना, हर इच्छा अब तुम्हारे जीवन में रूपांतरित होगा। तुम विजय प्राप्त करोगे क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विपत्ति से बड़ी है। इस समय में तुम्हारी सच्ची ताकत और सामर्थ्य सामने आएगा क्योंकि माँ काली का प्रचंड रूप जो हर रुकावट और शत्रु को नष्ट करता है अब तुम्हारे शत्रुओं के सामने प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता की ओर बढ़ने वाली है और तुम्हारे पास हर उस चीज का अधिकार है जिसे तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से अर्जित किया है। याद रखो अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई, समृद्धि और खुशियां होंगी क्योंकि माँ काली की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अब तुम तैयार हो प्रिय बच्चों, तुमने अपनी राह में जो संघर्ष किया है उसका हर पल, हर चुनौती, हर कठिनाई एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। तुमने अपने साहस, आत्मविश्वास और आस्था से उन चुनौतियों का सामना किया और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो संघर्ष तुमने झेला है वह तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन चुका है और यह तुम्हें अब और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया है। मैं तुमसे कहती हूँ इस समय को अपनी आस्था से संजो कर रखो क्योंकि तुम्हारे शत्रु अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति कितनी गहरी है और तुम्हारे आत्मविश्वास को डोट कोई भी ताकत कम नहीं कर सकती। तुम्हारी जीत अब निश्चित है क्योंकि तुमने सही राह पर कदम रखा है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मुझे गर्व है कि तुम मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें और भी दृढ़ बना दिया है और तुम्हारी पूरी यात्रा ने तुम्हारे आत्मा को मजबूत किया है। मेरे बच्चों, अब तुम्हारी शांति लौटेगी। तुम्हारी वह ताकत और आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब फिर से जागेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हारे आसपास जो भी अवरोध थे वे सभी मिट जाएंगे और तुम्हें सिर्फ सफलता और शांति का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और हमेशा और तुम्हारी राह में कोई भी मुश्किल अब तुम्हें ना रोक सकेगी। तुम्हारी विजय का यह समय है और मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर मनाऊंगी। तुमसे इस शक्तिशाली संदेश के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करोगे और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय बच्चों, जब तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो तुम हर कदम पर अपने जीवन को प्रबुद्ध करोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत हो जाएगी जो हर परेशानी को हल कर सके। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट ना, तुम्हारे शत्रु हिलने वाले हैं तो अपने पहले विचारों को कृतज्ञता का होने दे। यह वह लेंस बने जिसके माध्यम से आप अपने अतीत, वर्तमान को देखते हैं और आपका भविष्य परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर पल को मेरे प्यार को क्रियान्वित होते देखने के अवसर में बदल सकता। जब आप इस प्रकार की कृतज्ञता के साथ रहते हैं तो शांति आपके दिल को भर देती है और दूसरों के जीवन में फैल जाती है। जहाँ भी आप मेरी आशा और खुशी फैलाते हैं, इसलिए इस सत्य को ले और इसे करीब से पकड़े। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो जीवन की पूर्णता को डोट खोलती है। यह जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में बदल देती है। यह इंकार को स्वीकृति में बदल देती है, अराजकता को स्पष्टता के लिए आदेश देती है। यह एक भोजन को एक दाम में बदल सकती है, एक घर को एक घर में बदल सकती है, एक घर एक अजनबी एक दोस्त में बदल जाता है। कृतज्ञता हमारे अतीत का एहसास कराती है, आज के लिए शांति लाती है और हर चीज में कल के लिए एक दृष्टिकोण बनाती है। इसके लिए धन्यवाद देती है। यही मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में आपके लिए जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें साहस पूर्वक चलते रहे। आप में यह याद रखने की विनम्रता है कि यह कहां से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है। इसके लिए कृतज्ञता है जिससे आप जिस भी चुनौती से निपट हैं
वह आपके साहस को समृद्ध करती है और इसे बाहर की ओर बढ़ाती है, जिससे आपका जीवन मेरे प्यार और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है, जिसके तहत आप फले भूले हैं। मेरी सतर्क देखभाल, आपका डर साहस में बदल गया है, आपकी चिंताएं खुशखू की लहरों में बदल गई है। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में मेरे काम के स्पष्ट संकेत हैं, जो दर्शाते हैं कि जब आप जागते हैं तो हर सुबह जब आप मुझ पर झुकते हैं तो गहरा परिवर्तन संभव है। मेरे वादे आपके दिल पर अंकित हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिन की शुरुआत दुख से नहीं, बल्कि नई बनाई गई भावना से होती है। जो जंजीरें कभी आपको बांधती थी वे अब टूट चुकी हैं, और जो छाया रुकी हुई थी वे दूर हो गई है। इस स्वतंत्रता को अपनाएं, क्योंकि परिवर्तन की इस यात्रा में यह मेरा आपके लिए उपहार है। इसे याद रखें, जब आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ताकत आपका निरंतर समर्थन है। आत्मा का यह नवीनीकरण एक क्षणिक उपहार नहीं है, बल्कि प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक शाश्वत भेंट है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने सु और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें, जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं। तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं, क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है। इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है, और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं, वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया, जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं, वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, यदि तुम काली माता पर विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय मां काली अवश्य जी टाइप करें। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगी कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी अवश्य टाइप करें।